के जोगवित उत्तमा। दो मार्ग के यहाँ निर्देश करते हैं। एवं सतत युक्ता जे भक्त स्तांग परिजुवसते, तुमसे युक्त होकर जे भक्ति के साथ प्रेम के साथ तुम्हारा उपासना करते हैं और जे अव्यक्त अक्षर निर्गुण ब्रह्म उपासना करते हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तेषां के जोगवित उत्तमा, है ना। ये स्वीकृति है हमारे सनातन धर्म में, ऐसे नहीं। तो भगवान कहते हैं मैया विश्व मनोजमांग नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परय पेशास्ति में युक्तोत्तम मता। श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ जो मेरे को अपना मान करके प्रेम से जो मेरा भजन करते हैं, मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। तो ज्ञान मार्ग में बोलता है क्लेश अधिकरस्तेषम अभक्त शक्त चेतसम अभक्त कुतिर दुखं देववद्भिर वापते। शरीरधारी मनुष्य के लिए ये निर्गुण उपासना पद्धति बहुत कठिन है। यहाँ तो कोई आश्रय नहीं, आश्रय किसका लेंगे? क्यों? मैं वही हूँ, दूसरा कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ है सब मैं ही हूँ, एक ही ब्रह्म, वो मैं हूँ। लेकिन भ्रमित होकर के स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे हम भ्रमित होकर के रोते हैं, पीटते हैं, नाना कुछ देखते हैं, विकारित होते हैं, ये स्वप्नवत हमारे जो भी हमारे दृश्यमान वस्तु पदार्थ संग से जो भी हमको कुछ मिल रहा है, ये सब स्वप्नवत जैसे अलिक है, वस्तु तो है नहीं, लेकिन हम इसको सत्य मान करके भ्रमित हो रहे हैं। वास्तव में हम वही हैं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही वही हूँ। ये उनके सिद्धांत है। तो रोते हैं, किसके लिए रोएंगे? जिसका अभाव है वो रोता है, मिलता नहीं है तब रोता है। वो तो आनंदमय है तो रोएंगे किस लिए? इसलिए रोना एक अज्ञानता। दया, किसी के प्रति दया करना, दया किसको करोगे? सभी तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म के सब अंश है, सब आनंदमय है। ये सब तो उनके जो विचारधारा सिद्धांत है, उसमें एक बार पढ़ने से हृदय कठिन हो जाता है, कठोर हो जाता है। कठोर हृदय में भक्ति की अनुप्रवेश होना कदापि संभव नहीं। कोई रोता है जागतिक दुख से ही रोता है कोई, तो ब्रह्मज्ञानी देखते हैं ये तो अज्ञानी है, ये तो सत आनंदमय है, लेकिन भ्रमित होकर स्वप्नवत अपना स्वरूप विस्मृति के कारण रोना पीटना, ये अज्ञानता है। उसका हृदय कठोर हो, कुछ उसका करुणा होती नहीं। लेकिन भक्त के हृदय ऐसे नहीं, भक्त तो बड़ा कोमल होता है, किसी का दुख सहन कर नहीं पाता है, चाहे कैसे भी हो। कोई दुखी है, उसका हृदय बड़ा कोमल होने का कारण वो भी रोना शुरू कर देता है। उसका दुख दूर करने के लिए चेष्टा करते हैं, इसका दुख से निवृत्ति कैसे हो जाए। ये भक्त का हृदय कोमलता। तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद जब ज्ञान मार्ग में आए, आकर के भक्ति मार्ग संबंध में उनका तो विरूप धारणा तो सुने हैं। ऐसे कृष्ण चैतन्य नाम से एक पुरुष नवद्वीप से आए हैं, जिनको दर्शन मात्र ही सब अपने सब भूल के उनके दर्शन से ही ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, जो हरि नाम कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। उस रकम पुल गदगद होकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लुटपुट खाते हैं। तो बड़ा अप्रसन्न हो गए। ये सन्यासी होकर के ये भावुकता, ये सन्यास धर्म को नष्ट करेंगे। और सुने हैं जो उनके भाई वेंकट भट्ट, उनके एक पुत्र है गोपाल भट्ट, उनके संग से ऐसे प्रभावित हो गए, वो भी ज्ञान मार्ग को भूल करके वो ऐसे ही नाचते कूदते हैं, रोते हैं, पिटते हैं। इससे बहुत दुखी हो गए, बहुत अप्रसन्न हो गए। ये भावुकता ये कहाँ से आए हैं? एक बार काशीपुरी में आ जाए तो हम देखेंगे उनके भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी। ये काशीपुरी है, यह ज्ञान मार्ग के स्थान है, ऐसे है। ये तो आलोचना कर चुके हैं। तो महाप्रभु दक्षिण भारत होकर के जब आए हैं, काशीपुरी में आए हैं, महाप्रभु सब जानते हैं
जो यहाँ काशीपुर में प्रकाशानंद सरस्वती एक दिन बड़े विद्वान है, समस्त तत्ववेत्ता, समस्त शास्त्रवेत्ता, समस्त शास्त्र में पारंगम है, जानते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती पाद चिंता करते हैं एक बार काशीपुरी में अगर आ गए तो हम उनको देख लेंगे, वो कितना विद्वान है, उनका भाव काली कैसे है, उनको हम अच्छी तरह से चखाएंगे, शिक्षा देंगे। महाप्रभु जाकर के वहाँ एक भक्त के घर में रह रहे हैं, चंद्रशेखर आचार्य नामक एक भक्त के घर रह रहे हैं चुपचाप। वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाने के पहले काशीपुरी होके जाना पड़ता है, बंगाल से आकर के काशीपुरी, काशी होकर के फिर जाएंगे वृंदावन, वहाँ निवास कर रहे हैं। खबर तो सब जगह पहुंच गया है, जो एक अद्भुत दिव्य पुरुष आए हैं काशीपुरी में, जिनको दर्शन मात्र ही सब भूल जाते हैं, सबके हृदय ग्रंथि जैसे खुल जाता है, आनंद में ऐसे निमग्न हो जाते हैं, हरि नाम में ऐसे मुखरित हो जाते हैं, हा कृष्ण कहते 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 उस धारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हैं। ऐसे एक पुरुष आए हैं। जब मणिकर्णिका घाट में जब स्नान करने जाते हैं, हजारों लोग उनको देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो ऐसे एक दिव्य पुरुष, बहुत 4.5 हाथ लंबा, इसको कहते हैं नागरोध परिमंडल, अपने हाथ के 4.5 हाथ लंबा, ऐसे भगवान के लक्षण है ये। और स्वर्ण कांति, दिव्य कांति, ऐसे दिव्य पुरुष जो मनुष्य लोक में, ये भौम लोक में देखने में आता नहीं है। जो देखते हैं वही देखते रहते हैं, उनकी तरफ देखते रहते। पहले तो ऐसे अद्भुत दिव्य दृष्टा पुरुष हैं, उसके ऊपर उनके भाव कांति, जो देखते हैं वही ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, वही ठारी ठारी रोना शुरू करते हैं, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कह करके। झारखंड के रास्ते में समस्त पशु पक्षी, हिंस्र जंतु जानवर सब उनके पीछे पीछे चलना शुरू किए। शेर, भालू, हरिण सब अपने समस्त हिंसा भूल करके महाप्रभु के पीछे पीछे चलना शुरू किए। महाप्रभु सबको हरि बोल, हरे कृष्ण बोल करके पानी फेंकते हैं, सब नाचना शुरू करता है। ये सब पशु पक्षी आदि सब महाप्रभु के पीछे पीछे सब दलबद्ध होकर के महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन करना शुरू किए। ऐसे अद्भुत पुरुष झारखंड के रास्ते में। तो मनुष्य की क्या कहना है, ये खबर पहुंच गया है प्रकाशानंद सरस्वती के पास। तो सोचे है, जब सन्यासी के स्थान है काशीपुरी, तो अवश्य हमसे मिलने तो आएंगे ही। सन्यासी तो सन्यासी से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं, आते नहीं है। तो बड़ा समालोचना का पात्र बन गए महाप्रभु जी। देखो इतना घमंडी है जो हमसे मिलने के लिए तक नहीं आता है। सब जानते हैं काशीपुरी में जी प्रकाशानंद सरस्वती समस्त भारत के अंदर मान्यता प्राप्त सबसे बड़े पंडित हैं, लेकिन ऐसे सन्यासी घमंडी, घमंडी नहीं। महाप्रभु देखते हैं वहाँ भक्ति नहीं, वहाँ जाके क्या करेंगे, शुष्क तर्क वितर्क उसमें क्या रखा है। इसीलिए महाप्रभु जाना नहीं चाहते हैं। फिर सांप्रदायिक कलह, महाप्रभु है भारती, गिरिपुरी, भारती, सरस्वती, ये सब अलग अलग सन्यासी का सब क्वालिफिकेशन है। तो महाप्रभु चाहते हैं ये लोग सरस्वती है और हम तो है भारती, क्या जरूरत है अपने सांप्रदायिक कलह लेकर के वो तर्क वितर्क करना। महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता है। तो महाप्रभु तो निवास कर रहे हैं चंद्रशेखर आचार्य के घर। वहाँ एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण वो प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते थे, बैठते थे, क्योंकि और तो कोई साधु है नहीं। उनके चरण सानिध्य में रह करके बहुत प्रभावित हो गए अद्वैत मार्ग में। और जो जैसे वो ऐसे ही शिक्षा देते हैं, जैसे संग ऐसे रंग, संग ही कारण है। इसलिए संग बड़े समझ के करना चाहिए।
लेकिन उनके मन ऐसा नहीं था। वो आए चंद्रशेखर आचार्य के घर में, आके महाप्रभु को देखे हैं, देख करके उनका मन एकदम द्रवीभूत हो गया। आहा, कि सब प्रकाशानंद सरस्वती पाद के पास भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर जैसे हमको शांति मिलती है ऐसा तो वहां मिलती नहीं। वहां तो तर्क वितर्क और बात बात में घमंड, हम वही है, हम भरा हुआ है, हम वही है, हम वही है, और सब दृश्यमान जगत जो है सब मिथ्या है, नाचना कूदना रोना पीटना ये सब है ना। तो उनका तो क्या करेंगे, अब वहां रहना पड़ता है। आए हैं महाप्रभु देखने के लिए, और महाराष्ट्र ब्राह्मण महाप्रभु को देखकर उनका सब भूल गया। उनको देख करके उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, उनके अज्ञानता ग्रंथि खुल गया, भाव गदगद होकर रोना शुरू किए हैं। आहा, ऐसे पुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का हमको मौका मिल गया। उनके चरण प्रांत में आकर के उनके चरण रस ले करके अपने अंग में लेपन करके वो पवित्र मान रहे हैं। आज हम धन्य हैं, धन्य हैं, किस संग में पड़ गए हैं। देखो वहाँ शुष्कता है ना, भगवान है ही नहीं। अरे भगवान है नहीं तो किसके लिए रोएंगे, किसको प्रार्थना करेंगे। उनका निर्गुण है, जब गुण नहीं तो हम किसको प्रार्थना करेंगे। वो तो गुण है, हमारे भगवान सगुण है, माने गुण है। क्या है, दयालु है, कृपालु है, करुणामय है, दीनबंधु है, पतित पावन है, अगतिर गति है, भक्त वत्सल है, शरणगत वत्सल है, पतित पावन है। ये सब क्वालिफिकेशन हमारे प्रभु का, हमारे भगवान सगुण है, भक्त वत्सल है, शरणागत को सब समय रक्षा करते हैं, अभय देते हैं, भय नहीं। कौन तो प्रतिजान ही नमे भक्त प्रणश्यति। मैं कहता हूं तुमको अर्जुन, जो मेरे शरण में आता है वो कभी नष्ट नहीं होता है किसी भी कीमत पर। तुम प्रतिज्ञा करके कहे हमारे भगवान ऐसे हैं, लेकिन वह निर्गुण, भगवान का गुण नहीं। भाई दया कौन करेगा, दया तो गुण है। करुणा कौन करेगा, करुणा तो गुण है, वो निर्गुण है, गुणातीत है। उनके साधन के द्वारा वो तो भक्ति नामक पदार्थ वहां रहना संभव नहीं है। क्यों, अरे भक्ति शब्द क्या है, भक्ति शब्द जो शब्दकोश के अनुसार, भक्ति शब्द हर एक शब्द का हमारे हिंदी में या संस्कृति में या बांग्ला में हमारे जो भी शब्द है, शब्द का एक माने है। शब्द कहाँ से आया, उस शब्द का माने क्या है। ऐसा नहीं एक शब्द कह दिया, वो शब्द आया कहाँ से, धातु से आया है ना। तो भक्ति शब्द का माने क्या है, शब्दकोश खुलने से हमको मिलता है। भज धातु से भक्ति शब्द संपन्न निष्पन्न हुआ है। भज धातु के साथ इक्ति प्रत्यय से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। तो भज धातु का अर्थ है सेवा, भज धातु का अर्थ है सेवा। भक्ति शब्द का माने है सेवा। सेवा माने अपने इष्ट के प्रति संपादन, प्रसन्नता संपादन का नाम है सेवा, है ना। तो सेवा शब्द जहां है वहां दो वस्तु आता है, एक सेव्य एक सेवक। सेवा कौन करेगा और किसका करेगा, ये प्रश्न आता है। भक्ति शब्द आया तो भक्ति शब्द में जब सेवा, भक्ति शब्द का माने है सेवा, तो ये इसमें दो वस्तु आता है। एक है सेव्य जिनकी सेवा की जाती है, और एक सेवक जो सेवा करते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म में भक्ति शब्द निष्पन्न होता ही नहीं। क्यों, मैं वही हूं और कोई दूसरा पदार्थ तो है ही नहीं है। तो दूसरा पदार्थ तो है नहीं, मैं वही हूं, तो भक्ति हम किसका करेंगे। तो दूसरा मैं तो वही हूं ना, तो सेवा किसकी करेंगे। इसलिए भक्ति शब्द ज्ञान मार्ग में निष्पन्न होता नहीं है ना। लेकिन हमारे सगुण ब्रह्म उपासना में भक्ति मार्ग श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं। भक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान है। भक्ति तीन प्रकार, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तीन अवस्था। एक साधन भक्ति दशा, एक भाव भक्ति दशा, और भाव भक्ति दशा परिपक्व होने से
होता है प्रेम भक्ति दशा है। ऐसे यहाँ भक्त भगवान की सेवा करते हैं, सेवा करके भगवान को प्रसन्नता संपादन करते हैं, और भगवान भी भक्त को कि ऐसे कृपा करते हैं, भगवान भी भक्त का प्रेम में फंस करके अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीन असतंत्री बुद्धि। जो हमारे भगवान ऐसे है, ऐसे प्रेममय है, वो भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। एक तदात्मता, एक प्रियता, एक मित्रता, एकांतिक एक आत्मीयता, ऐसे निसंकोच हमारे भगवान ऐसे हैं। भक्त भगवान तदात्म हो जाते हैं, प्रेम में एकदम गदगद हो जाते हैं। भक्त भी भगवान को पाकर अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, और भगवान भी भक्त को पक्ष में धारण करके भगवान भी आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के आनंद की कोई कमी है ना? ये प्रेम महिमा ऐसी है। जैसे मान लो आप दूध उठाते हैं ना, दूध उठाते हैं तो जब चूल्हा चेते दूध बैठे तो उफान आता है, मालूम होता है जैसे दूध बढ़ गया, गिर भी जाता है। दूध क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता नहीं है, दूध उतना ही है, उफान आ जाता है। ऐसे प्रेम में भगवत वो आनंद सिंधु में, प्रेम सिंधु में उफान आ जाता है। ऐसे है ये प्रेम। ये हमारे ब्रजो उपासना पद्धति, ब्रजो उपासना माधुरी, ये अचिंत है, ये अगम्य है। ये प्रेम के द्वारा ही ये अनुभव किया जा सकता है, उनकी कृपा से, भगवत कृपा से, हमारे राधा रानी की कृपा से, है ना। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभु के सानिध्य में आकर के गदगद हो गए हैं। प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते हैं, जाके कहते हैं ऐसे एक अद्भुत एक पुरुष हम देखे हैं, आए हैं, अजान लंबित भुज कनक कांति स्वरूप, दिव्य अद्भुत मर्तलोक में ऐसे, बहुमलोक में ऐसे पुरुष तो देखने में आता नहीं है। तो देखने मात्र से ही हृदय गदगद हो जाता है, एक आनंद सिंधु में जैसे उफान आ जाता है ऐसे। हाँ, वैसा भाव काली यहाँ नहीं चलेगा, ये सब तो वहां नहीं जाना, वहां जाना नहीं है। ये सब तांत्रिक, मंगल में तंत्र चलता है ना ज्यादा, ये सब तंत्र तांत्रिक है, ये सब महा इंद्रजाली है, खबरदार जाना नहीं उनके पास, बिगड़ जाओगे। ये कोई मार्ग है, ये कोई भजन है? ऐसे बहुत सारी निंदा की, सुन करके आए हैं। सुन करके आकर के महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु ऐसे ऐसे हमको बड़ा कष्ट हुआ सुन करके आपकी ऐसी निंदा, इसलिए प्रभु आप एक बार उनसे मिलिए। वो चाहते हैं कि एक बार इनको दर्शन से उनका मन बदल जाएगा। कैसे भी हो एक बार महाप्रभु को ले चलो उनके सानिध्य में। महाप्रभु के ऐसे शक्ति देख करके ही पहचान गए हैं, जान गए हैं महाप्रभु की कृपा से, जो ये वैसी शक्ति, ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं। तो इनको दर्शन मात्र से उनका मनोवृत्ति बदल जाएगी। तो एक बार कहीं ले चलो इनको। तो महाप्रभु कहते हैं क्या करें, ये जो भापकाली, हमारे जो भापकाली, ये तो हमने बेचने के लिए आए काशीपुरी में। अगर कोई ग्राहक मिल जाता तो हम थोड़ा अल्प खर्चा में, पैसा में हम थोड़ा बेच देते। बेचने के लिए आए हैं हम काशीपुरी में, लेकिन ग्राहक मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैं तो चाहता हूं ग्राहक मिल जाए, हमारे भापकाली थोड़ा बिक जाए। इसीलिए अब क्या करूं, कोई ग्राहक मिल नहीं रहा है। ऐसा बोल के ठीक है मैं आऊंगा, मैं अभी वृंदावन जा रहा हूं, हम लौटते वक्त हम यहाँ आएंगे। तो लौटते वृंदावन होके महाप्रभु फिर आए हैं, वो चंद्रशेखर आचार्य जी के घर आए हैं जब, तब वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, उनका मन में बड़ा क्षोभ है जो एक बार मैं मिलाऊं महाप्रभु से और प्रकाशानंद सरस्वती पाद के साथ एक बार मिलाऊं। उनका जो घमंड है एक बार देख ले, है ना। ठीक है, अब क्या करें, अब जाएंगे नहीं, प्रकाशानंद सरस्वती को मिलने के लिए जाएंगे नहीं। और प्रकाशानंद सरस्वती सोचते हैं और भय पा गया है, जानता है जब हमारे पास आने से उनका सब खुल जाएगा, पोन खुल जाएगा, उनका विद्युत्ता सब निकल जाएगा। किंतु वो कहाँ पड़े हैं,
हम तो वेद वेदांत उपनिषद समस्त शास्त्र अध्ययन किए हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय, दर्शन, पतंजलि सब पढ़ के, और वो क्या हमसे, इसीलिए डर के मारे हमारे पास आ नहीं रहा है। ऐसे है, डरप गए हैं। अब वो महाराष्ट्री ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए हैं, सोचते हैं अब क्या करें। तो एक काम करो, हम सन्यासी को हमारे घर निमंत्रण दें, तो हमारे घर आ जाएगा और महाप्रभु की निमंत्रण देकर ले जाएंगे, है ना। तो अब जाके मिलेंगे, क्योंकि निमंत्रित है, वहां तो कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो महाप्रभु को निमंत्रण दिए हैं, जो प्रभु आप हमारे वहाँ थोड़ा प्रसाद पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रभु। तो महाप्रभु का ठीक है, और कौन आएगा? बोलते हैं ऐसे सन्यासी लोग कुछ आएंगे, लेकिन प्रभु कैसे भी हो आपको जाना ही है, आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा करके रो रो करके महाप्रभु के चरण सानिध्य में आकर के निवेदन किए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप चिंता मत करना, हम आएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती पाठक साज धस के आए हैं, आज देखेंगे कैसे है निमाई कृष्ण चैतन्य नाम के जो आए हैं, देखेंगे कैसे हैं, कितना विद्वान है, सब देखेंगे। मन मन में सब सोच रहे हैं, अगर मान लो हमारे पास आके बैठ गया, बैठ के कुछ बोला, तो मैं तो संस्कृत श्लोक से 2 शब्द में उसको चुप बैठा दूंगा, वो बात ही करने दूंगा नहीं, क्योंकि उसका विद्वत उतना है नहीं। अगर हमसे थोड़ा सा बात किया तो मन ही मन में सोचते हैं। और मान लो थोड़ा विनम्रता से कुछ बोला, तो हम उसको समझा देंगे, तुम्हारी भावुकता ठीक नहीं है, इसको हम अगर विनम्रता से हमसे संभाषण किया तो हम ऐसा करेंगे। और मान लो वो आके हमसे बात ही नहीं किया, तो हम भी ऐसा उपेक्षा कर देंगे, हम जैसे देखे ही नहीं, जानते ही नहीं, ऐसे मुंह घुमा के हम भी चल देंगे। क्या है हमको ऐसा सोच मन में संकल्प विकल्प कर, ऐसा है ना, भीतर में तो घबराहट हो रहा है भाई। जिनके पीछे पीछे लाखों लाखों लोग भागते हैं, वो कोई खेल तमाशा थोड़ी है भाई। इंद्रजाली हो, वो इंद्रजाल में हम भी फंस सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रजाली भीतर में तो बड़ी खलबली मच गया। अगर हमसे बात किया तो हम ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे, विनम्रता से बात किया तो ऐसा कहेंगे, कुछ नहीं कहा तो हम ऐसा करेंगे, तैसा करेंगे। और सब पहले से ही सब प्रिपरेशन ले रहा है, भीतर भीतर मेंटल प्रिपरेशन, हम इस तरह से उसको ये करेंगे। लेकिन महाप्रभु आए हैं, सब बैठे हैं, सब एकदम देख रहे हैं, टकटकी लगा करके, कौन आए, कौन पुरुष भाई ऐसे काशीपुरी में आए हैं, जिनके पीछे हजारों हजारों लोग सब भागते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखने के लिए भीड़ लग जाता है। भीड़ हटाने के लिए भी बहुत सारे लोगों का जरूरत होता है, वो कहीं जाते नहीं, कि जाने से मात्र ही सब इतना लाखों तादाद पर लोग आ जाते हैं, और सबको ये सन्यासी लोग ऐसा ऐसा करके देख रहे हैं, ये अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। इतना में महाप्रभु आ रहे हैं, शांत स्निग्ध, एकदम विनम्रता, आस्ते आस्ते, ऐसे लंबा चेहरा, 4.5 हाथ, और वो तो ऐसी शक्ति, देखते ही सबके हृदय द्रवीभूत हो गया। आहा, ऐसे मनुष्य तो देखे नहीं, मनुष्य तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे पुरुष जिनको दर्शन मात्र से हृदय ग्रंथि शिथिल हो जाता है, मन में हिंसा, दंभ, अहंकार सब कहाँ उड़ जाता है, सबका मन ही गदगद हो गया। और ऐसे ही विनम्रत, अति विनम्रत, हाथ जोड़ के आकर के, वो जहाँ पाम धोते हैं ना, जूता रखते हैं ना, चप्पल ऊपर रखते हैं ना, एक जगह होता है ना गंदा जगह, जहाँ पर कहीं घर में गृह में प्रवेश करते समय सब पाम धोते हैं, धो करके चप्पल उप्पल अलग जगह रखते हैं ना, ऐसे ही सब जहाँ रखे हैं, महाप्रभु आकर के वहां पर बैठ गए, चप्पल उप्पल जहां रखा है सब वहां बैठ गए। और ऐसे दिव्य दृष्टा पुरुष और ऐसे विनम्रता देख करके प्रकाशानंद सरस्वती पाद का मस्तक विघूर्णित हो गया। भाई ये तो ऐसा नहीं है जैसे सोचते हैं, ऐसी विनम्रता तो ना ना ना, साधु है तो कम से कम, सन्यासी तो है ना। किस प्रकाशानंद सरस्वती उठ करके गए हैं,
अरे श्रीपाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आइए भीतर आइए भीतर आइए। महाप्रभु हाथ जोड़ के कहते हैं देखिए हम ना ऐसे तो संस्कार से हम बहुत हीन संस्कार है, ऐसे हमारे जो संप्रदाय वो भी बहुत हीन संप्रदाय भारतीय है। आप लोग हमारे प्रणम्य है, आदरणीय है, वंदनीय है, हम आपके सानिध्य में बैठने लायक नहीं है। आप लोग कितना ऊंची स्थिति है, आप लोग हमारे प्रणम्य है, हम आपके शिष्य के समान भी नहीं है, तो हम कैसे मर्यादा लंघन करेंगे, आपके पास हम कैसे बैठ सकते। ये सुन करके वो जो घमंड अहंकार फुस करके उड़ गया, जैसे भीतर से हवा में उड़ गया। ऐसे विनम्रता देखो, जिनके पीछे लाखों लाखों लोग भक्ति हैं उनके भीतर ये विनम्रता। हाथ पकड़ के ले गए, नहीं 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 श्रीपाद अब मना न करो। उनके भीतर अहंकार सब उस समय चूर्ण विचूर्ण हो गया। उनके दीनता के पास, उनकी विनम्रता के पास वो अहंकार जैसे विनम्रता समुद्र में वो अहंकार रूप पर्वत डूब गया। हाथ पकड़ के ले गया, ले करके बैठे हैं सामने। ठीक है, तो आप देखो, आप सन्यासी होकर के भावुकता क्यों ये आश्रय करते हो। वेदांत अध्ययन करना चाहिए, आप वेदांत अध्ययन भी नहीं करते हैं। ठीक है, आपसे जिज्ञासा करना चाहते हैं, आप ये भावुकता आश्रय करके, लेकिन हमारे संन्यास मार्ग में तो ये निषिद्ध है, आप क्यों ऐसे भावुकता का आश्रय लेकर के नास्तिक। बोले देखिए महाराज, बात ऐसे है ना, हम तो मूर्ख है, गंवार है, हमारा तो कोई ज्ञान नहीं। तो हमारे गुरु ने कहा जे बेटा तू तो मूर्ख है, तेरे द्वारा तो कुछ होगा नहीं। आपको विनम्रता दिया, तू ये काम कर, तू कृष्ण नाम इसको रटना हर समय। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, नारद पुराण में, हरिन्नाम 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 वो केवलम कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में केवल हरिनाम 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 छोड़ करके और कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, गति नहीं। गुरु ने ये मंत्र हमको दे दिया, इसीलिए मैं भी गुरु आज्ञा को श्रेष्ठ मान करके हृदय में धारण करके मैं अखंड हरिनाम करते करते क्या जाने क्या हो गया। नाम हमारे भीतर में इस तरह से हमको व्याकुलित कर दिया, हम रुक नहीं पाते हैं। ये हम नाचते नहीं है, नाम हमको नाचाते हैं। प्रेम में हमारी हृदय ऐसे गदगद हो जाता है, हम रुक नहीं पाते। हाँ कृष्ण बोल करके हम रोते हैं। एक भाव सिंधु में मैं डूब जाता हूँ। ये मैं नहीं करता हूँ, ये नाम ऐसे प्रेम रूप में आकर के हमारे हृदय में ऐसे बैठ गए हैं। मैं क्या करूं। फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहते हैं, जो वेद व्यास का जो भाष्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। एवं व्रतो सप्रिय नाम कीर्ता जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्च हसति यथ रोदति रोति गायति उन्मद्वत नृत्यति लोकपाज्या। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं सब प्रिय नाम कीर्ता, अपने जो प्रिय नाम वो कीर्तन करते करते जाता अनुराग और द्वित चित्त उच्च, अनुराग ये बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होता है, उच्च स्वर में हंसती हंसते हैं, रोते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्मादवत नृत्य करते हैं। ये वज्र अपेक्षा है नहीं, कौन हमको क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। ये हमारे शास्त्र का है, ये लक्षण, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसके हृदय में प्रेम रूप ये एक बार प्रेमा भक्ति जब प्रकट हो जाती है तो इस ऐसे स्थिति हो जाती है। तो ऐसे हमारे भीतर ऐसी स्थिति आ गई। मैं क्या करूं, ये मैं जोर पूर्वक नहीं करता हूं। फिर मीठी मीठी वचन से ये भक्ति मार्ग का सगुण ब्रह्म उपासना का महाप्रभु को बता रहे हैं। जो तुम्हारे जो अद्वैत भाष्य जो है शंकराचार्यों का, ये मायावाद है, ये कल्पना है, ये कल्पना है। भगवान स्वयं शिव जी को उपदेश किए हैं, तुम ये मायावाद भाष्य के द्वारा सबको मोहित करके तुम संसार चक्र में फंसाओ तो क्या होगा, हमारी सृष्टि वर्धित होगा। तो शिव आए हैं वो शंकराचार्य के रूप में, ये मायावाद। और स्वयं शंकराचार्य सगुण उपासक थे। भज गोविंदं मुणमते, ये तो शंकराचार्य का है ना। गोविंद कौन है, तो निर्गुण ब्रह्म है। शुद्धाचार्य आचरण करते थे, है ना।
तो ऐसी बात नहीं है। इस तरह से शास्त्रीय व्याख्या दे करके उनके भीतर जो अज्ञान ग्रंथि है सब खुल गया। अपना विद्वत्ता क्या बोलेंगे, बोलने के पहले महाप्रभु जिस तरह से समस्त वेदांत भाष्य का निचोड़ जो है, वेदांत भाष्य का जो निचोड़ है, वो महाप्रभु बड़े मीठी बड़ी प्रेम से, तर्क वितर्क नहीं, उनके सामने इस तरह से स्थापना किए जो उनका अज्ञान ग्रंथि जो भी उनके भीतर घमंड था वो समस्त अपसारित हो गया। समझ गए जो हम बहुत भूल किए हैं, ये मार्ग जो है और ये प्रेम मार्ग ये अलग है, वास्तव में यही मार्ग है। तो जा करके उनके चरण कमल में पड़ गए, एकदम पढ़ करके रोना शुरू किए हैं। हमने बहुत भूल किए हैं, हम समझ नहीं पाए आपके महत्व। इस तरह से भी अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे प्रणम्य है, आप हमारे चरण स्पर्श करते हैं, हम इस लायक नहीं है बोल करके प्रकाशानंद सरस्वती को छाती में भर लिए और पूर्ण ब्रह्म प्रेम पुरुषोत्तम का अंग स्पर्श पा करके उनका हृदय ग्रंथि खुल गया, प्रेम में एकदम गदगद हो गया। जान गए सब अपना स्वरूप जो स्फुरित हो गया उनके भीतर, जान गए हैं हम किस लिए आए हैं संसार में। इस तरह से प्रकाशानंद सरस्वती बात अब स्वरूप में स्थित हो गए, जान गए हैं। जैसे कृपा किए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, इस तरह से छाती में भर करके उनके अज्ञान ग्रंथि जो है उसको समाप्त करके उनके भीतर दिव्य प्रेम रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर दिए हैं। आप प्रकाशानंद सरस्वती पाद बहुत प्रभावित हो गए हैं। साक्षात समस्त सन्यासी जितना आए थे सब महाप्रभु के चरण कमल में जा करके साष्टांग प्रणिपात करके उनके शरणापन्न हो गए हैं। तो हम लोग काल फिर आगे चलेंगे, फिर क्या करते हैं। जय जय श्री राधे।